बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर ह्यूमैनिटीज की मोस्ट डिमांडिंग जो कैटेगरी है उसकी ट्रेनिंग लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कैटेगरी का नाम है डीलरशिप डिस्कशन। डीलरशिप डिस्कशन, इसकी एक कॉल के 2 सेंट मिलते हैं। कितने सेंट मिलते हैं? 2 सेंट मिलते हैं। और इसकी 50 कॉल सबमिट करने से $1 बन जाता है। ये कैटेगरी थोड़ी सी सेंसिटिव कैटेगरी गिनी जाती है क्योंकि इसमें लोग मिस्टेक्स करते हैं बहुत ज़्यादा और उस वजह से अकाउंट जो है वो सस्पेंड भी होते हैं। ठीक है, ये कैटेगरी को मुश्किल कैटेगरी नहीं है। इसमें चंद एक बातें हैं, चंद एक पॉइंट है जिन्हें समझना जरूरी है। इस कैटेगरी के 4 आंसर है। कितने आंसर है? 4 आंसर है। पहले वो 4 आंसर आपको बता देता हूं। पहला आंसर है अपॉर्चुनिटी टू बाय, सेल, लीज, ट्रेड अ व्हीकल। पहला ऑप्शन क्या है जी? अपॉर्चुनिटी टू बाय, सेल, लीज, ट्रेड अ व्हीकल। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है जी सर्विस, पार्ट्स, कोलिजन, बॉडी शॉप। तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन हमारे पास है जनरल, कॉलर नॉट इन अ मार्केट, डीलर ट्रेड। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है जी करेक्शन, कॉल नेवर कनेक्टेड टू अ लाइव क्वालिफाइड एजेंट। अब चलते हैं इनकी डिटेल देखते हैं और डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की कॉल आए तो वो कौन से ऑप्शन में जाती है। अब हर कैटेगरी का एक पर्पस है। द पर्पस ऑफ द कैटेगरी डीलरशिप डिस्कशन इज टू डिटरमाइन what the caller is discussing with the dealership। आपने इस कॉल के अंदर सिर्फ ये चेक करना है, सिर्फ ये डिटरमाइन करना है कि जो बंदा जिसने कॉल की है वो डीलरशिप के साथ डिस्कस क्या कर रहे हैं। जो 2 लोगों की बातचीत हुई है उस बातचीत में उनका मुद्दा क्या था, लुबे लुबाब क्या था, हमें सिर्फ इसमें ये कंफर्म करना होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जी मैंने जो 4 आपको ऑप्शन बताए उन्हीं के बारे में इसमें बात हो रही होगी। इन 4 ऑप्शनों के अलावा बात नहीं होगी। हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले बता रहे हैं कनेक्टेड कॉल क्या होती है। कनेक्टेड कॉल क्या होती है? अब अगर हम लोग देखें कि ऐसी कॉल जिसमें 2 लोगों की आपस में बातचीत हो रही हो उससे हम लोग कनेक्टेड कॉल बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल जी व्हाट्सएप पे आप लोग कॉल कर रहे हो और सिग्नल्स आपके वीक हो तो कनेक्टिंग होती है और जब वो कनेक्ट हो जाती है तो लिखा आता है कॉल कनेक्टेड कि अब 2 लोगों की आपस में बातचीत हो रही है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ते हैं। मैंने पहले उर्दू में समझा दिया, आप इंग्लिश पढ़ते हैं। कॉल मस्ट बी कंसीडर्ड कनेक्टेड टू बी रिव्यूड इन दिस कैटेगरी। इफ द कॉल डज नॉट क्वालिफाई एज कनेक्टेड द करेक्शन ऑप्शन विल शुड बी selected to remove the call from the category. A call is considered connected when the caller has either reached the desired agent or reached the qualified agent that can assist the caller। अब यहां पर उन्होंने कहा कि भाई हम कनेक्टेड कॉल उसको बोलेंगे जिसमें एजेंट और कॉलर की आपस में बात होगी या डिजायर एजेंट के साथ उसकी बातचीत हो जाएगी। अब आप लोगों ने कैटेगरी सीखी होगी स्टार्ट के अंदर लाइव कन्वर्सेशन आउटबाउंड। उसमें पहला ऑप्शन क्या होता है? कनेक्टेड विद अटेंडेंट पार्टी, कि जिससे बात होनी चाहिए थी उसी से बात हो रही है। तो यहां पर कनेक्टेड कॉल वही चीज है कि जिस डिजायर एजेंट के साथ वो बात करना चाह रहा है उसी से बातचीत हो रही है। क्वालिफाइड एजेंट। क्वालिफाइड एजेंट कौन होता है जी? ऐसा बंदा जो कॉलर की बात सुन के उसे गाइड कर सके, उसके मसले का हल बता सके। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं सर मुझे वेब डिजाइनिंग सीखनी है, आप लोग करवा रहे हैं? मैं कहता हूं जी करवा रहे हैं। सर ड्यूरेशन 3 मंथ, फी 5,000 पर मंथ। तो ये मैंने आपको गाइड किया है, आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है, तो मैं आपके लिए क्या हूं? क्वालिफाइड एजेंट हूं। नॉन क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड एजेंट कौन होता है? वो बंदा जो क्वेश्चन को सुन के उसका सॉल्यूशन ना दे सके। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कॉल करके कि आपके पास फलां गाड़ी अवेलेबल है। अगर तो वो क्वालिफाइड एजेंट होगा तो क्या कहेगा? यस अवेलेबल है। अगर वो नॉन क्वालिफाइड एजेंट होगा तो कहेगा जी सॉरी मुझे नहीं पता। ठीक है,
तो क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड मैंने आपको क्लियर किया। इंग्लिश अगर आप पढ़ना चाहें मैं पढ़ के सुना देता हूं जी। अ क्वालिफाइड एजेंट इज एन एम्प्लॉय दैट कैन असिस्ट अ कॉलर विद मोस्ट और ऑल ऑफ हिज हर इंक्वायरी, कि उसकी जो इंक्वायरी है उसको उसने सुन के सॉल्व कर दिया है। द क्वालिफाइड एजेंट में एट अ टाइम टू बिजी, हो सकता है क्वालिफाइड एजेंट उस टाइम क्या हो, बिजी हो, टू हैंडल द इंक्वायरी एट द टाइम ऑफ द कॉल, और ही और शी में नीड टू गैदर मोर इंफॉर्मेशन एंड कॉल बैक प्रोवाइड टू आंसर द सॉल्यूशन। अब यहां पर बड़ी मजेदार चीज है कि एक एजेंट जिससे वो बात करना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल आपने कॉल की, मेरा मोबाइल यहां पड़ा हुआ है और मैं बॉयज लैब में जाके लेक्चर दे रहा हूं, कॉल कोई और पिक करता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, सर मुबशर, वो कहते हैं सर मुबशर इस टाइम बिजी है। वो कहते हैं आप इस तरह करें, अपना मुझे नंबर बता दें, नोट करवा दें, सर मुबशर आपको कॉल बैक कर लेंगे। ठीक है, क्वालिफाइड एजेंट वो होगा जो सुन के उसका सॉल्यूशन दे दे, वो कौन होता है, क्वालिफाइड एजेंट। नॉन क्वालिफाइड एजेंट को होगा, कौन होगा, वो उसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इंटरेक्टिव सिस्टम क्या होता है, आप इंटरेक्टिव सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर का एक सेटअप बनाया हुआ होता है, वो कंप्यूटर का सेटअप ही बताता है कि अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो एक तो आता है, वो कहता है आपका नंबर ये है, वो कहता है जी यही है, वो कहता है अपना नंबर टाइप करें, वो टाइप करता है, वो कहता है टाइम सेलेक्ट करें, वो टाइम सेलेक्ट करता है, वो कहता है आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है। मतलब कंप्यूटर जो है, एक सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट करता है, वो कम्युनिकेट करता है और अगले बंदे की जो है वो ऑटो अटेंड कर लेता है। इस चीज की कॉल बहुत कम आती है, लेकिन जब भी आए आपको इसकी समझ इंशाल्लाह लग जाएगी कि ऑटो अटेंडेंट और इंटरेक्टिव सिस्टम क्या होती है। तो ये बेसिकली एक इंटरेक्टिव रिकॉर्डिंग होती है जो बंदे से क्वेश्चन पूछती है और उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उसको कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड में ले जाती है। चलते हैं इससे आगे। ये तो आपको हेल्पफुल इंफॉर्मेशन थी जिसमें बताया गया कनेक्टेड क्या होती है, क्वालिफाइड एजेंट क्या होता है, नॉन क्वालिफाइड एजेंट क्या होता है और इंटरेक्टिव सिस्टम क्या होता है। अब इस जगह से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है इस कैटेगरी की। I'm sorry जी। सबसे पहले जी अपॉर्चुनिटी टू बाय सेल लीज ट्रेड अ व्हीकल। बाय क्या होता है जी, खरीदना, सेल क्या होता है, बेचना, ट्रेड क्या होता है, तिजारत करना, कि एक चीज दे के दूसरी चीज खरीद लेना। ठीक है, दरमियान में अगर आपस में वो एक मार्जिन सेट नहीं होगा तो वो कहता है आप साथ इतने पैसे दे दें, इसे ट्रेड बोलते हैं। लाइक हम लोग फकीर को पैसे देते हैं और बदले में क्या देता है, दुआ देता है, तो ये हमारी तिजारत हो रही, ट्रेड हो रही है। लीज क्या होता है, लीज एक साथ, मतलब किस्तों पे कुछ चीज, जिस तरह हम लोग बैंक के पास जाते हैं, क्या कहते हैं सर गाड़ी लेनी है, वो कहते हैं ठीक है जी 26 लाख या 36 लाख की आपकी गाड़ी है, कहते हैं ठीक है एडवांस, उसने कहा एडवांस इतना देना, बाकी आपकी इतनी इतनी पर मंथ क्या बन जाएगी, किस्त बन जाएगी, इसे बोलते हैं लीज। अब ऐसी कॉल जिसके अंदर कॉलर ने गाड़ी खरीदने की बात की, गाड़ी की सेल करने की बात की, गाड़ी की लीज पे लेने की बात की, या गाड़ी की ट्रेड की बात की, ऐसी कॉल जिसमें बाय सेल लीज ट्रेड की बात होगी, वो किस ऑप्शन में जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन है जी कॉल रिप्रेजेंटेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द डीलरशिप टू बाय सेल लीज और ट्रेड अ व्हीकल। अब यहां पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। पहला पॉइंट है द कॉल डज नॉट हैव टू इंक्लूड द मेंशन अ पर्टिकुलर मेक और मॉडल। अब एक बंदा कॉल करता है, हेलो, कहता है हेलो, वो कहता है जी मैंने गाड़ी खरीदनी है, वो कहता है जी कौन सी, उसने कहा जी कोई भी हो, चल जाएगी। ठीक है जी। अब यहां पर उसने ये नहीं कहा कि मुझे जो है वो BMW 2023 चाहिए, उसने कोई खास मॉडल की बात नहीं, उसने कहा जी आई वांट टू बाय अ कार, मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, मॉडल की बात इसमें नहीं हुई, तो ये हमारे पास पहले ऑप्शन में ही जाएगी। अब यहां पर यह भी हो सकता है सम अपॉर्चुनिटी टू बाय सेल लीज और ट्रेड मे एट अ टाइम ओनली मेंशन व्हीकल स्पेस। अब ये भी कह सकता है कि भाई मुझे स्पेसिफिक गाड़ी चाहिए जो ब्लैक कलर में हो, उसकी स्पेसिफिकेशन बता दिया है,
जिसमें हम लोग मोबाइल लेने जाते हैं तो हम जा कहते हैं भाई मोबाइल दे, उसमें कम से कम 8 GB रैम हो, ठीक है। तो ये आपने एक स्पेसिफिकेशन बता दिया। आप कपड़े की दुकान रहते हैं, कहते हैं भाई वेलवेट दिखा दे, क्या दिखा दे, लॉन दिखा दे, खद्दर दिखा दे, शिफॉन दिखा दे, कॉटन दिखा दे, ठीक है। ये आप क्या दे रहे हो, उसे स्पेसिफिकेशन दे रहे हो। अब कॉलर यहां पर मेंशन कर सकता है एक व्हीकल की स्पेसिफिकेशन, क्योंकि वो गाड़ी खरीदना चाह रहा है। All call that include a caller interest in a buying sell vehicle trading a vehicle should be reviewed with this option। बस आपने नोट करना है क्या बंदे ने गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लीज पे ले रहा है, गाड़ी की ट्रेड कर रहा है, पहले ऑप्शन में जाएगा। यहां पर जो है वो गाड़ी की बात होगी। अब सेकंड पॉइंट जी, कॉलर इंक्वायर्ड अबाउट अ व्हीकल ऑफ इंटरेस्ट। अब उसका इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक गाड़ी में है। ऊपर जो कॉल गई थी उसमें पार्टिकुलर मेक और मॉडल नहीं बताया, व्हीकल की स्पेसिफिकेशन बताई गई, लेकिन अब वो एक खास गाड़ी के अंदर इंटरेस्ट रखता है। अब वो कैसे अल्फाज बोलेगा, वो कहेगा मैंने एक गाड़ी ऑनलाइन देखी थी, आपकी वेबसाइट में मैंने एक गाड़ी देखी थी, आपकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर मैंने एक गाड़ी देखी थी, क्या वो गाड़ी अवेलेबल है, ठीक है। अगर ऐसी बंदा को बात कर देता है तो वो भी फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। कॉलर एक्सप्रेस जनरल इंटरेस्ट इन अ व्हीकल। जनरल इंटरेस्ट अब क्या होता है जी, अब जनरल इंटरेस्ट क्या होता है, वो प्राइस रेंज बता देगा। क्या बता देगा, वो कहेगा भाईजान मुझे बताएं आपके पास $5,000 से $10,000 के अंदर कौन कौन सी गाड़ी खड़ी हुई है। जिस तरह आप लोग सूट लेने जाते हैं कपड़ा, तो कहता है भाजी आपकी रेंज क्या है, किस रेंज में आपको सूट दिखाऊं, आप कहते हैं भाई 2500 तक दिखा दे। वो 2500 से फिर ऊपर वाले सूट आपको नहीं दिखाते, वो 2500 से नीचे नीचे आपको दिखा रहा होता है, भाजी आपको ये 2200 में मिल जाएगा, ये 2300 में, ये 2400 में, भाजी अब नहीं आपके लिए है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होता है वो अपनी स्पेसिफिक रेंज बता देगा कि इस रेंज के अंदर मुझे गाड़ी चाहिए। ये सारी गाड़ी लेने की बात हो रही है, ठीक है। कॉल इज अबाउट पेमेंट और फाइनेंसिंग फॉर द परचेज ऑफ व्हीकल। वो कहता है जी मैंने गाड़ी लेनी है, मुझे काइंडली उसकी फाइनेंसिंग कर दे, मुझे लीज बना दे उसकी, तो मुझे बताए वो गाड़ी की है कितने की मिलेगी, ठीक है। अब यहां भी गाड़ी लेने की बात हो रही है, फाइनेंसिंग और पेमेंट की बात होगी। अब यहां ये ना हो कि ओके मैंने आपसे गाड़ी कल बुक करवाई थी, मैंने गाड़ी खरीद ली हुई है। अगर पहले से उसने गाड़ी खरीदी हुई है ऑलरेडी इन द कॉलर पोसेशन, अगर पहले से गाड़ी खरीदी हुई है, अगर उसकी बात होगी तो वो इस ऑप्शन में नहीं जाएगी। नई गाड़ी लेना चाह रहा है, उसकी फाइनेंसिंग और पेमेंट की जो बात होगी वो पहले ऑप्शन में जाएगी। कॉलर इज इंक्वायरिंग अबाउट लीजिंग अ व्हीकल और इज इंटरेस्टिंग इन अ लीज बाय आउट। वो लीज के ऊपर गाड़ी लेना चाह रहा है, वो बताएगा कि आई वांट टू बाय अ कार, या वो कहेगा मुझे जो है किया स्पोर्टेज चाहिए लेकिन लीज पे चाहिए, ठीक है। वो बताएगा, मेंशन करेगा मुझे ये गाड़ी इस कंडीशन पे चाहिए। कॉलर वुड लाइक टू सेल और ट्रेड अ व्हीकल टू द डीलरशिप। अब यहां पर वो अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा है डीलरशिप को। कॉल कर कहेगा कि आप लोग गाड़ी लेते हैं, ये लेते हैं जी, कौन सी गाड़ी आपके पास, जी मेरे पास फलां गाड़ी है, ठीक है। वो कहते हैं ठीक है जी आप हमें दे दें, इस रेट पे हम आपकी गाड़ी ले लेंगे। तो इस तरह की भी कॉल जो होगी फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। कॉल इज अनदर डीलरशिप दैट रिप्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय सेल अ व्हीकल। अब इस चीज को नीचे आपको पढ़ना पड़ेगा, इस पॉइंट को। कॉलर इज अनदर डीलरशिप। कॉलर जो है वो क्या, खुद एक डीलरशिप है, कोई और डीलरशिप। और डीलरशिप क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अकेडमी है, एक अकेडमी हमारे पास 7 बनी हुई है, वो उस डीलरशिप से बात करे, कहता है भाईजान आप के पास फलां गाड़ी है, मैं वो गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, हो सकता है उसके पास कोई क्लाइंट हो। तो जहां पर भी गाड़ी की जो है वो लेने देने की बात होगी हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में चली जाएगी। बड़ी वाज़ेह और आसान चीज है। इसकी टिप क्या है, ट्रिक क्या है, जब कॉल आपकी कनेक्ट होगी वो बंदा कहेगा कि मेरी कॉल को सेल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाए, या वो बंदा बोलेगा वेलकम टू सेल डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट हमेशा फर्स्ट ऑप्शन का होता है।
अब लोग यही मिस्टेक कर, जैसे वो कहते हैं वेलकम सेल डिपार्टमेंट, आगे लोग कॉल सुनते ही नहीं है, डर पहले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट। वो आगे देखो आगे बात क्या हो रही है, ओके जी मुझे सेल लेनी नहीं है, मुझे तो गाड़ी रिपेयर करवानी है, फिर वो आगे उसे कॉल ट्रांसफर करे, कौन सी सर्विस डिपार्टमेंट में कॉल कर दे, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है दूसरे ऑप्शन में कॉल चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है क्या? दूसरा ऑप्शन सबसे आसान ऑप्शन कंसीडर होता है, सर्विस, पार्ट्स, कोलिजन, बॉडी शॉप। सर्विस क्या होती है? सर्विस होती है खिदमात लेना। खिदमात मतलब गाड़ी की सर्विस कराना, गाड़ी रिपेयर करवाना, ठीक है। वो बंदे ने गाड़ी के जनाब टायर चेंज करवाने हैं, बंदे ने गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है, ठीक है। पार्ट्स, गाड़ी का वो खास पुर्जा लेना चाह रहा है, वो लाइक वो गाड़ी की बैटरी लेना चाह रहा है, वो गाड़ी की विंड स्क्रीन लेना चाह रहा है, ठीक है, वो गाड़ी के मैट लेना चाह रहा है, ठीक है, ये पार्ट्स में आ जाएगा। कोलिजन बॉडी शॉप क्या होता है? अल्लाह माफ करे एक्सीडेंट होते हैं तो गाड़ियों क्या पड़ जाते हैं? चिब, डेंट, ठीक है जी। तो इसको हम लोग बॉडी शॉप बोलते हैं, कोलिजन बॉडी शॉप बोलते हैं। कि वो बंदा पूछेगा भाईजान आप लोग डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं? कहते हैं ठीक है जी करते हैं। अब इस तरह की जो कॉल आएगी वो हमारे पास सेकंड ऑप्शन में जाएगी। कॉल इज रिगार्डिंग ऑटोमेटिव सर्विस, सर्विस की ये कॉल आ गई है। अब इस कॉल के अंदर वो ये भी कह सकते हो कहेगा भाई आपका सर्विस डिपार्टमेंट कितने बजे खुलता है? आपका सर्विस डिपार्टमेंट कितने बजे? जिस तरह लोगों ने मुझे मिलना हो तो पहले पूछा सर आप सुबह कितने बजे ऑफिस आ जाते हैं, ठीक है। तो वो कॉल करके पूछेगा भाई सर्विस डिपार्टमेंट कितने बजे ओपन होता है? ठीक है जी हम लोग सुबह 9 से रात शाम 10 बजे, रात 10 बजे तक ओपन रहते हैं। तो वो कॉल बंद कर देगा। अब ये कॉल किस ऑप्शन में जाएगी? सेकंड में। अब वो एक जनरल सर्विस की क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप लोग फलां सर्विस करते हैं? वो कहते जी करते हैं। वो कहता है नहीं करते, सेकंड ऑप्शन में जाएगा क्योंकि तो उसने पूछा सर्विस के बारे में है, उसे कुछ सर्विस नीड है। वो पूछा जी आपके पास फलां सर्विस की फैसिलिटी है? कहते जी है। उसे सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। क्या चाहिए सर्विस के लिए? वो कहता है जी मुझे अपने गाड़ी के टायर रोटेट करवाने हैं तो मुझे उसके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। वो कहता है ठीक है जी हमारे पास कल के दिन के अंदर ये टाइम अवेलेबल है, आप अपना टाइम बताएं आप किस टाइम आ सकते हैं। वो टाइम बताया तो कॉल इस ऑप्शन में चली जाएगी। कॉलर इज इंक्वायरिंग अबाउट अ व्हीकल स्टेटस। वो कहता है मेरी गाड़ी रिपेयर होने के लिए आपके पास आई हुई थी, रिपेयर हो गई है। अब सारी बात किस चीज की हो रही है? सर्विस के बारे में। किसके बारे में? आप कॉल सुन के आपको पता चल जाएगा ये सर्विस की बात हो रही है। आप इस पे क्लिक कर देंगे। पार्ट की बात, किसके बारे में बात? गाड़ी की पार्ट्स के बारे में। पहले वो पूछ सकता है भाई आपका पार्ट्स डिपार्टमेंट कितने बजे ओपन होगा, उसके आवर्स पूछ सकता है कितने बजे कितने तक खुले हुए हैं। फिर वो किसी पार्ट्स के बारे में जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पार्ट की कीमत पूछ सकता है, वो पूछ सकता है पार्ट्स अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। और क्या आप वो पार्ट इंस्टॉल करके देते हो? मैंने आपसे जनाब वो गाड़ी का जो है ना वो लेना है, ऑयल लेना है, ब्रेक ऑयल लेना है, तो क्या आप ब्रेक ऑयल डाल के भी दोगे? इस तरह की जो क्वेश्चन होगा वो सेकंड ऑप्शन में चला जाएगा। कोलिजन बॉडी शॉप, ये इकट्ठी एक ही चीज काउंट होती है। जैसे यहाँ भी कोलिजन बॉडी शॉप इकट्ठा पड़ा, कोलिजन बॉडी शॉप हमारा इकट्ठा चलेगा। अब यहां पर बंदा जो है टाइम पूछ सकता है कि आपका बॉडी शॉप कितने बजे ओपन होती है। वो कोई भी कोलिजन के बारे में, बॉडी शॉप के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि भाई आपकी प्राइस क्या है, आप लोग अगर रिपेयर करके देते हैं नहीं करके देते। अपॉइंटमेंट ले सकता है कि मुझे आज की अपॉइंटमेंट चाहिए, मैंने अपनी गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग करवानी है। तो इस तरह की जो कॉल होगी वो किस ऑप्शन में चली जाएगी? सेकंड ऑप्शन में। सर्विस, पार्ट, कोलिजन, बॉडी शॉप। थर्ड ऑप्शन हमारे पास जनरल, कॉलर नॉट इन मार्केट, डीलर ट्रेड। ये वाला ऑप्शन इंसान को कंफ्यूज करता है क्योंकि इसमें उसने ये नहीं बताना कि ये सेल डिपार्टमेंट की कॉल है, ये सर्विस की कॉल है या पार्ट्स की कॉल है। इसमें हमने देखना होता है कि भाई बात हुई क्या है। सुनिएगा जी। कॉलर हैज जनरल क्वेश्चन, जनरल कन्वर्सेशन दैट डज नॉट रिप्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग अ व्हीकल। अब बंदा आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। उसने कहा जी आपके पास गाड़ियां होती हैं जी? होती हैं जी। उसने कहा जी कौन कौन सी गाड़ियां? उसने कहा जी ये गाड़ियां होती हैं। ओके अल्लाह हाफिज।
उसने कहीं ये नहीं कहा मैंने गाड़ी लेनी है, उसने ये कहीं नहीं कहा मैंने गाड़ी खरीदनी है, उसने ये नहीं कहा मैंने गाड़ी की ट्रेड करनी है, उसने ये नहीं कहा मैंने गाड़ी लीज पे लेनी है। उसने पूछा भजन गड़ियां बेच दे हो, जी बेच दिया, ओके अल्लाह, ठीक है जी। ये एक बंदा कॉल करेगा, हेलो हेलो हाउ आर यू, हाउ इज गोइंग योर कार, इट्स गोइंग गुड, ओके टुडे इज योर फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ योर कार, सो आई वांट टू विश यू हैप्पी एनिवर्सरी। कॉल खत्म, जनरल क्वेश्चन, जनरल बात होगी है, ठीक है। इवन के इसमें हैप्पी बर्थडे की भी कॉल आ जाती है, कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू, ओके। कॉलर इज इंक्वायरिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ अ व्हीकल दैट ऑलरेडी बीन प्लेस्ड। अब यहां पर वो गाड़ी का स्टेटस पूछेगा जो उसने ऑलरेडी वहां से खरीदी हुई है। ऑलरेडी नहीं ले रहा, उसने गाड़ी ली थी, ऑर्डर की थी, पेमेंट कर दी हुई है, तो वो पूछ रहा है भाई मैंने पैसे, मेरी गाड़ी कब तक आएगी, मेरी गाड़ी कब तक आएगी। जिस तरीके से आपने ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर की हुई हो, 3 दिन गुजर जाए, 4 दिन आप क्या करो, कॉल कर दोगे भाईजान वो ऑर्डर किया था हम लोगों ने, वो हमारा जी एक सूट था अभी तक पहुंचा नहीं है, कब तक पहुंच जाएगा। तो ये है जी स्टेटस पता करना उस चीज का। कॉल इज इंक्वायरिंग अबाउट द व्हीकल, डिलीवरी ऑफ व्हीकल दैट हैव ऑलरेडी। अब वो पूछेगा मुझे डिलीवर कब तक होगी, पहले उसने स्टेटस पूछा, उसका स्टेटस क्या है, अब वो पूछ रहा है मुझे वो चीज कब तक मिल जाएगी। कॉलिंग फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी डिलीवरिंग अ व्हीकल और मल्टीपल व्हीकल। अब बंदा कॉल करता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। खैर वो अस्सलाम वालेकुम नहीं कहता, वो हेलो हाय करते हैं, ठीक है, जो इंग्लिश में कॉल होती है। मैं आसान लफ्जों में समझाने के लिए आपको उर्दू के अल्फाज यूज कर रहा हूँ। वो ये कह सकता है कि भाई मैं जो हूँ ट्रांसपोर्ट कंपनी से बात कर रहा हूँ, तो आपने जब भी कोई गाड़ी डिलीवर करनी है तो मुझे बताइएगा, मैं वो गाड़ी वहां छोड़ आया करूंगा। जिस तरह हमारे पास स्कूल वैन वाले और रिक्शे वाले होते हैं, वो अक्सर दरवाजा खड़का कहते हैं हम जी फलां स्कूल में जाते हैं, आपके बच्चे भी जाते हैं, तो अगर आपने गाड़ी लगवानी तो हमें बता दें। तो यहाँ पर वो बंदा कॉल करेगा कि भाई जब भी आपने कोई एक गाड़ी भेजनी हो या मल्टीपल गाड़ियां भेजनी बताइएगा, हम आपकी गाड़ी वहां तक डिलीवर कर देंगे। कॉल इज अबाउट फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग ऊपर भी हो रही थी, लेकिन यहां पर उसमें क्या फर्क है जी, देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग सेलिंग ट्रेड अ व्हीकल। वो पूछता आप लोग फाइनेंसिंग करते हैं, जी करते हैं, अल्लाह हाफिज। उसने ये नहीं कहा मुझे गाड़ी खरीदनी है उसकी फाइनेंसिंग करनी है, मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है मुझे उसकी फाइनेंसिंग करनी है, मैंने गाड़ी की ट्रेड करनी है उसकी फाइनेंसिंग। वो कहता फाइनेंसिंग करते हैं, जी करते हैं, ओके ठीक है बाय। कॉल इज अबाउट द रीफाइनेंसिंग ऑफ अ व्हीकल। अब रीफाइनेंसिंग क्या होती है, एक गाड़ी ली हुई ऑलरेडी, अब उसकी किस्तें नहीं देनी हो रही हमसे, हम कहते हैं कर ली, जितनी मैंने पेमेंट कर दी उसकी इसकी रीफाइनेंसिंग कर दे, मैंने हाफ पेमेंट कर दी है, बाकी की मुझे छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स बना दे, ये रीफाइनेंसिंग है, ये ऑलरेडी गाड़ी ली हुई है, ठीक है। कॉल इज अबाउट द पेमेंट ऑफ अ व्हीकल दैट ऑलरेडी इन द कॉलर पोसेशन। अब गाड़ी ऑलरेडी उसकी पोसेशन में है, ठीक है, लेकिन वो उसकी पेमेंट के बारे में बात करेगा, नई गाड़ी नहीं ले रहा, उसकी पोसेशन के बारे में बात हो रही है। कॉलर ओनली स्टेट दैट दे आर कमिंग टू डीलरशिप टू ड्रॉप ऑफ पेपर वर्क पेमेंट अनदर आइटम बट दे डू नॉट स्पेसिफाई व्हाट द ड्रॉप ऑफ इज फॉर। अब वो बंदा कहेगा भाई मैं आपकी डीलरशिप पे आ रहा हूं, मैंने पेमेंट देनी है, मेरा पेपर वर्क है, मैंने वो वहां पे ड्रॉप ऑफ करना है, बस लेने देने की बातचीत नहीं हुई। तो इस तरह की जो हमारे पास कॉल होगी वो थर्ड ऑप्शन में जाएगी। कॉल इज अबाउट द रीन्यूअल ऑफ एग्जिस्टिंग लीज, जो उसकी पहले से लीज है उसको रीन्यू करवाना चाह रहा है। कॉल इज अबाउट द रेंटिंग ऑफ अ व्हीकल और लोनर कार। अब यहां पर कॉलर कार कर पूछेगा आप लोग गाड़ियां रेंट पे देते हैं क्या, आपके पास लोनर कार अवेलेबल है, अगर इस तरह की बात होगी वो हमारे पास थर्ड ऑप्शन में जाएगी। कॉल इज इंक्वायरिंग अबाउट वारंटी टैग्स एंड प्लेट्स। ये कॉल लोगों की गलत होती है। अब नंबर प्लेट्स जो होती है ना, नंबर प्लेट्स ये गाड़ी का पार्ट नहीं है। जब आप गाड़ी खरीदते हैं उसके पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी होती, नंबर प्लेट आपको सेपरेटली लगवाने पड़ते हैं और वो आपको डीलरशिप से नहीं मिलते, ठीक है। डीलरशिप हमारी रोड पे है और प्लेट्स हमारी सारी जो है वो जो नई पुल बनी है उसके नीचे बन रही है, ये दोनों अलग अलग जगह हैं। तो अगर आपको कॉलर कहता है जी मुझे नंबर प्लेट, मुझे प्लेट, सिर्फ प्लेट्स की बात करेगा तो ये बिरयानी वाली प्लेट नहीं समझ लेनी, ठीक है, दूसरी प्लेट्स।
टैग्स, अब टैग्स क्या होते हैं, गाड़ी की जो विंड स्क्रीन सामने होती है उसके ऊपर टैग एयरफोर्स का लगा होता है, शेल का लगा होता है, ये उन टैग्स की बात, वो भी गाड़ी का हिस्सा नहीं होती, ठीक है। अच्छा, कॉलर जो है वो आस्क अबाउट आवर ऑपरेशन फॉर द बिजनेस और डू नॉट स्पेसिफाई द डिपार्टमेंट। अब उसने सिर्फ टाइम पूछा है कि आप लोगों का बिजनेस टाइम क्या है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मुझे भाई सर्विस का टाइम बताओ, मुझे पार्ट्स का टाइम बताओ, मुझे कोलिजन बॉडी शॉप का टाइम बताओ। उसने कहा मुझे सिर्फ अपना बिजनेस टाइम बता दें। अगर वो कह था ना मुझे अपनी सर्विस का बिजनेस टाइम बता दें, फिर वो सर्विस की कॉल थी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है, ये हमारे थर्ड ऑप्शन में जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारा है करेक्शन का कॉल। कौन सा? करेक्शन क्या होती है? करेक्शन होती है कि बंदे की कॉल कनेक्ट ही नहीं हुई, बंदे की कॉल कनेक्ट ही नहीं हुई, कॉल थी रॉन्ग नंबर, कॉल में म्यूजिक चलता रहा, कॉल में आ गया प्लीज अपना मैसेज लीव करें, कॉल में आ गया जी प्लीज वेट करें, और वेट करते करते ही होल्ड पे कॉल एंड हो गई, ये रिंगिंग आपकी चलती रही। ये जो आपके इनबाउंड के पहला ऑप्शन छोड़कर अगले 7 ऑप्शन है वो सारे इसके अंदर जाते हैं। यहां लिखा हुआ है यू कैन रेफर द इंस्ट्रक्शन फॉर द अपस्ट्रीम कैटेगरी इनबाउंड, कि इस ऑप्शन को समझने के लिए आपको कौन सी कैटेगरी समझनी पड़ेगी? इनबाउंड समझनी पड़ेगी। इस वजह से मैंने पहले आपको इनबाउंड करवाई है। ये पहले आप इनबाउंड करेंगे फिर आप लोग इस कैटेगरी पे आ सकते हैं। तो ये कैटेगरी आसान है, लेकिन सुननी पड़ती है इसमें कॉल, समझनी पड़ती है क्या बात हुई है। डिपार्टमेंट से भी समझ लाइए किस डिपार्टमेंट की कॉल है। उसके बाद आपने देखना है कि भाई उस बंदे को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली है या नहीं मिली। दोबारा बता रहा हूं, आपको कॉल में चेक करना होता है कि किस डिपार्टमेंट की कॉल है और उस डिपार्टमेंट वाला बंदा जो था, एजेंट था, उसने उसकी क्यूरी सॉल्व किया या नहीं की। अगर ये 2 चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं तो आप इजीली इस कैटेगरी के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। ये मुश्किल कैटेगरी नहीं है, आसान कैटेगरी है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कॉल्स थोड़ी सी लेंथी आती हैं, जिस वजह से लोग इस पे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वो हमारे पास एक ट्रिक मौजूद है जिसके जरिए हम लोग 2 मिनट की 1.5 मिनट की सिर्फ कॉल सुन सकते हैं। जो उससे बड़ी कॉल होगी वो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगी। जो 3 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की कॉल है वो क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। सिर्फ 2 मिनट से नीचे वाली कॉल्स हमारे पास आएंगी, उनको हम लोग सुन के सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।